ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 11वां। इससे पूर्व के प्रसंग में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार मंगल देवता का जन्म हुआ। आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की पुत्री, लोक पूजित शिव स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा शिवा देवी पार्वती हिमालय के घर में रहकर पढ़ने लगी। जब सती के विरह से कतार हुए भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला, उस समय उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंदित हुए और प्रसन्न रहने लगे। इस बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ में लेकर वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतरण नामक तीर्थ में चले आए, जिसे गंगोत्री नाम से भी जाना जाता है, जहां पूर्व काल में ब्रह्मधाम से उतरकर आए हुए श्री गंगा जी का निवास माना जाता है। वह समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा का अवतरण स्थल है। जितेंद्रिय भगवान शिव ने वहां रहकर तपस्या आरंभ करी। वे आलस्य रहित हो, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, नित्य, ज्योतिर्मय, निरामय, निराकार, जगन्मय, सर्वव्यापक, चिदानंद स्वरूप, द्वैतहीन स्वरूप, अद्वैत स्वरूप, आश्रय रहित परम कारण, अपने आत्म स्वरूप परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी, भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ प्रमथगण परमात्मा शिव की सेवा करते थे। वे सबके सब मौन रहते थे और एक भी शब्द नहीं बोलते थे। कुछ गणों ने द्वारपाल का कार्य संभाला और द्वारपाल हो गए। इस समय गिरिराज हिमवान उस औषध बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। वहां आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की, अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका स्तंभन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु शिव शंभु भोलेनाथ, मेरा सौभाग्य उदय हुआ जो आप यहाँ पधारे। आपने मुझे सनाथ कर दिया, आपने मुझे सनाथ कर दिया प्रभु। क्यों न हो, महात्माओं ने ठीक ही वर्णन किया है। आप 3 वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया प्रभु, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण किया। महेश्वर शिव, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर भगवान शिव ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान शिव बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूं। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो, मुनियों, देवताओं, राक्षसों, अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विजादि का तुम्हारे ऊपर सदा निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त हो, सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज, गिरिश्रेष्ठ, जिस साधना से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के निरंतर चलती रहे, निरंतर चल सके, उसी कार्य को इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, यह मेरी सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और जो मैंने तुम्हें कहा है उसका उत्तम रीति से प्रयत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शिव मौन हो गए। उस समय गिरिराज ने
शिवजी से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया, यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपने मुझे दर्शन दे दिए, अब आपसे मैं क्या और प्रार्थना करूं। महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते, वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक से समझाया। हिमालय ने इस प्रकार कहा, आज से कोई भी गंगा उतरण नामक स्थान में मेरी आज्ञा मानकर नहीं जाएगा। यह स्थान मेरे पृष्ठभाग में ही स्थित है, यह मैं सच बात कह रहा हूं। यदि कोई वहां जाएगा तो उस दुष्ट को मैं विशेष रूप से दंड दूंगा। नारद इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए सुंदर प्रयत्न किया। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 11वां यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।